ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे कॉज होता है और उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है एंड एडमिट होने का 48 आवर्स और मोर उसके बाद उसको कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब वो डिजीज और इन्फेक्शन उसको बॉडी के अंदर पहले से नहीं था, जब वो एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद उसको बॉडी के अंदर कोई डेवलप हुआ है इन्फेक्शन, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और ऑल्सो कॉल्ड द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देन कॉमन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन होता है यूटीआई, एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, निमोनिया स्पेशली वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन हो गया ना, वो बहुत कॉमन होता है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन दिखता है। देन सोर्स ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कहाँ से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। पहले अगर तुम्हारा एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस। एंडोजेनस क्या होता है, जो कि इन्फेक्शन में है फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट खुद का बॉडी से इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, उसको बोलेंगे एंडोजेनस। The endogenous infection that originates from the patient's own normal microorganism, तो खुद के बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पहले से होता है, एंड ड्यू टू सम रीजन, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी लो या ड्यूरिंग इन्वेसिव प्रोसीड्यूर, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हुआ है, उसको बोलते हैं एंडोजेनस सोर्स ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यहाँ पे देखो, endogenous infection originate from the patient's own normal microorganism that present on the skin, respiratory tract, gastrointestinal tract and genitourinary tract। मतलब बॉडी के अंदर ही वो मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ होगा। देन some procedure एंड हमारा यू कैन इम्यून सिस्टम, जिसके वजह से खुद के बॉडी के अंदर क्या हो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होकर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसको बोलेंगे एंडोजेनस। When the body's defense system are weakened or during invasive procedure, this microorganism can cause the infection. एग्जाम्पल जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आफ्टर कैथेटराइजेशन। जैसे कि कैथेटराइजेशन के बाद क्या हुआ है ना, पेशेंट्स का बॉडी के अंदर जो ओन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, इंटेस्टिनल माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन जब कॉज करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोजेनस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, एंडोजेनस पेशेंट का खुद का बॉडी के अंदर ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इन्फेक्शन डेवलप करता है। देन एक्सोजेनस क्या है, एक्सोजेनस इन्फेक्शन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द पेशेंट। वो हो गया तुम्हारे इनसाइड द पेशेंट, एंड एक्सोजेनस का मतलब क्या है, आउटसाइड द पेशेंट। जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स आ गया, अदर पेशेंट्स, कंटामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल एनवायरमेंट, एयर, वाटर एंड सरफेस। मतलब कोई आउटसाइड तो पेशेंट, मतलब कोई बाहर का एनवायरमेंट हो गया है, या कोई अलग पेशेंट से आया है इन्फेक्शन, तो उसको बोलेंगे एक्सोजेनस। फॉर एग्जाम्पल, ए पेशेंट एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब वही इंस्ट्रूमेंट हम किसी और का पेशेंट से हम लोग प्रोसीजर किए हैं, एंड जो जिसके वजह से वो पेशेंट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से और एक पेशेंट के अंदर में आ गया है, एंड उसका पेशेंट के बॉडी में क्या होगा, वो इन्फेक्शन क्रिएट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोजेनस। मतलब कोई बाहर का कोई सोर्स से बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलप हुआ है इन्फेक्शन। कॉजेज क्या होता है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, उसका कॉजेज क्या होता है। जैसे ये तुम्हारा कंटामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, पुअर हैंड हाइजीन, मतलब कोई पेशेंट अलग पेशेंट को ट्रीट करके वही सेम हैंड, मतलब वो हाइजीन मेंटेन ना करके, मतलब हैंड वॉश ना करके किसी फिर से और एक पेशेंट को वो टच कर दे, उनका हैंड थ्रू से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो सकता है। देन इन्वेसिव प्रोसीजर, कैथेटर हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया, आईवी लेंस हो गया। देन क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट। ये इन्फेक्शन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे चीज होता है कॉजेस ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होता है ना, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, पहला जो कि कंटैक्ट ट्रांसमिशन, जो कि मोस्ट कॉमन, जैसे कि occurs through the direct contact with an infected person or indirect contact with the contaminated object, equipment, hands, healthcare workers। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या हो गया? स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कॉफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग। जैसे कि तुम्हारे पास और कोई पेशेंट रहेगा एंड उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हुआ है एंड उसका ड्रॉपलेट्स थ्रू से मतलब कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, उसी टाइम क्या होता है ना, वो ड्रॉपलेट्स किसी और का पेशेंट, हेल्दी पेशेंट का बॉडी के अंदर भी आ सकता है। तो वो हेल्दी पेशेंट के अंदर में जब वो उसके वजह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आने की वजह से कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, डेवलप हुआ है, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या है? ड्रॉपलेट। एंड ड्रॉपलेट ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस एंड इन्फेक्ट नियर बाय इंडिविजुअल। तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे? जो कि एक्सोजिनस सोर्स हो गया ना, ये किसी और पेशेंट से आया है। देन एयरबोर्न ट्रांसमिशन, जो कि spreads through the tiny infections particle that remain suspended in the air for a long period। कोई के इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत लंबा टाइम तक एयर में रहते हैं, तो उसको जब कोई इंडिविजुअल्स इनहेल करेंगे तो उनका बॉडी के अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन डेवलप होता है। देन कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन। कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन क्या हो गया? जैसे कि हमारा कोई बॉडी फ्लूइड थ्रू से कंटामिनेटेड हुआ है, जैसे कि फूड, वाटर, ब्लड एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ये हो गया तुम्हारा कॉमन व्हीकल, क्योंकि डायरेक्ट कोई व्हीकल से किसी और के इंडिविजुअल्स बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ है, तुम्हारा ट्रांसमिशन हुआ है। देन वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन क्या हो गया? जैसे कि वेक्टर, जैसे कि स्प्रेड बाय द इंसेक्ट और अदर वेक्टर्स सच एज मस्क्यूटो, फ्लाइज एंड तुम्हारा ये हॉस्पिटल सेटिंग से बहुत कम होता है। जैसे कि तुम्हारा मलेरिया हो गया, तो मलेरिया पेशेंट, मतलब मलेरिया पेशेंट्स कोई पॉजिटिव है एंड उसको जो एक मस्क्यूटो बाइट किया, तो वो मस्क्यूटो में क्या है? इन्फेक्शियस चीज जो आके किसी और के इंडिविजुअल में आ गया, तो उसको बोलते हैं ना वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। बट ये हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत कम दिखता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो रिस्क फैक्टर, मतलब कौन सी चीजें, मतलब ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिसको हॉस्पिटल आकर इन्फेक्शन में होने का बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होता है। जैसे कि किसी का प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, एक इंडिविजुअल है जो कि हॉस्पिटल में बहुत लंबा लंबा तक वो रहते हैं, मतलब एडमिट होके वो प्रेजेंट है, एंड किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होता है? किसी और से बहुत जल्दी बॉडी के अंदर वो आके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। देन एडवांस एज एंड सर्जरी एंड इन्वेसिव डिवाइस, मतलब कोई जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आता है ना हमारा। देन क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, ये सारे जो कि रिस्क फैक्टर होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के लिए। देन प्रिवेंशन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो कि होता है, मोस्ट कॉमन कॉमन चीज होता है, एंड उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो पहला पॉइंट हो गया प्रॉपर हैंड हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। मतलब हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम बहुत कम कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर हैंड हाइजीन, क्योंकि हम ही बहुत सारा पेशेंट को हम लोग टच कर रहे हैं ना डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे? प्रॉपरली हैंड हाइजीन करेंगे। देन जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करें उसको प्रॉपरली स्टेरिलाइज एंड डिसइंफेक्ट करेंगे। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमेशा हम लोग पीपी यूज करेंगे। एंड आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट या कोई पॉजिटिव पेशेंट हो उसको हम लोग क्या करेंगे? हमेशा आइसोलेट करके रखेंगे, जो कि उसका जो भी बगल वाले जो भी इंडिविजुअल जो पेशेंट होते हैं उनको वो ट्रांसमिट नहीं होता है। एंड रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो उनके बॉडी में रजिस्टर होता है उससे एंटीबायोटिक हम लोग यूज करेंगे। एंड रेगुलर इन्फेक्शन कंट्रोल सर्विलेंस, क्योंकि हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल का डिपार्टमेंट होते हैं जो कि रेगुलरली सर्विलेंस करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज को हम लोग जब फॉलो करते हैं तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एंड आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिले हम नेक्स्ट वीडियो में।